जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस अयोध्या यात्रा पर। इस यात्रा में मैं आपको लेकर चलती हूँ अयोध्या। अयोध्या जो कि एक अत्यंत ही प्राचीन नगरी है और हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखती है। ये वही अयोध्या है जिसे हम भगवान राम के जन्म स्थल के रूप में जानते हैं। अयोध्या का माहौल आपको धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही अनुभव प्रदान करेगा। इस यात्रा में मैं आपको अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थल, मंदिर और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि आप अयोध्या किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहुंच सकते हैं, वहां पर क्या क्या घूम सकते हैं, क्या खाने पीने के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप वहां पर कहाँ रह सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ अयोध्या और करते हैं रामलला के दर्शन। अयोध्या नगरी जो कि सरयू नदी के किनारे पर बसी हुई है और सरयू नदी की भी बहुत अधिक मान्यता है। सरयू नदी भगवान राम के जन्म से लेकर वन गमन और वैकुंठ गमन की साक्षी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान राम ने इसी नदी में प्रवेश करके जल समाधि ली थी। यहाँ पर कई अलग अलग घाट हैं, जैसे जानकी घाट, कैकई घाट, गुप्तार घाट, लक्ष्मण घाट। तो आप सरयू नदी पर घाट पर बैठ सकते हैं, आराम से यहाँ की आरती अटेंड कर सकते हैं और बोट राइड का भी मजा ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि हम अयोध्या कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप अयोध्या डायरेक्ट अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन या फिर दूसरा जो रेलवे स्टेशन है अयोध्या कैंट, जिसे फैजाबाद भी कहा जाता है, वहां तक जा सकते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए देश के बड़े बड़े शहरों से ट्रेन सुविधा उपलब्ध है, या फिर आप लखनऊ तक ट्रेन ले सकते हैं और वहां से बस के थ्रू अयोध्या पहुंच सकते हैं। और अगर आप अयोध्या कैंट स्टेशन पर उतरते हैं जो कि फैजाबाद में है, तो वहां से आपको अयोध्या पहुंचने के लिए करीब 30 से 40 रुपए ऑटो के देने रहेंगे और वहां से आप मेन अयोध्या में पहुंच जाएंगे। अगर आप लखनऊ तक ट्रेन से जा रहे हैं तो इसके बाद आपको अयोध्या के लिए चारबाग लखनऊ बस स्टॉप पर पहुंचना पड़ेगा और वहां से अयोध्या के लिए एसी नॉन एसी दोनों ही तरीके की बस सर्विस अवेलेबल है। अगर आप लखनऊ से यूपी रोडवेज की बस लेते हैं तो आपको अयोध्या धाम पहुंचने के लिए 256 रुपये किराया देना रहेगा। और अगर आप कोई एसी बस लेते हैं तो आपका 400 से 700 के बीच में अयोध्या पहुंचने का किराया रहेगा। या फिर आप किसी अन्य बड़े शहर से डायरेक्ट अयोध्या भी पहुंच सकते हैं बाय बस। जैसे दिल्ली से अयोध्या के लिए कई बस अवेलेबल हैं, तो आप डायरेक्ट भी बस के थ्रू अयोध्या पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से अयोध्या पहुंचना चाहते हैं तो आपको अब अयोध्या में भी एयरपोर्ट अवेलेबल है। कुछ शहरों से अयोध्या के लिए अभी फ्लाइट चालू हो गई है। इसके अलावा नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है लखनऊ, तो आप लखनऊ तक फ्लाइट ले सकते हैं और उसके बाद आगे ट्रेन या बस के थ्रू अयोध्या की यात्रा कर सकते हैं। बट अगर मौका मिले तो आप अयोध्या एयरपोर्ट तक जरूर जाएं एक बार फ्लाइट से, क्योंकि अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसे बहुत ही भव्य और सुंदर बनाया हुआ है, तो वो जरूर देखने लायक है। और लास्टली अगर आप अयोध्या अपने किसी भी पर्सनल व्हीकल या कार से जा रहे हैं तो अयोध्या पहुंचने के लिए आपको काफ़ी अच्छा रोड मिल जाएगा, तो आप अपनी कार से भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अयोध्या में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। अयोध्या के प्रमुख स्थलों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा भी अयोध्या में बहुत सारे मंदिर हैं, आपके पास अगर टाइम है तो आप वो भी घूम सकते हैं। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी के, क्योंकि इसके बिना आपके अयोध्या दर्शन अधूरे हैं। और हनुमानगढ़ी मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप रामलला के दर्शन किए करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। इस मंदिर में आपको हनुमान जी अपनी माँ अंजनी की गोदी में बैठे हुए दिखाई देंगे। और जब रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तब से ही हनुमान जी यहाँ पर हैं, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमानगढ़ी रखा गया। और भगवान राम के बाद हनुमान जी को ही अयोध्या का राजा कहा जाता है, वही पूरी अयोध्या की रक्षा करते हैं।
तो चलिए अब हम चलते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, जिसके दर्शन के लिए हम अयोध्या आए थे। रामलला मतलब राम जन्मभूमि का जो डिस्टेंस है हनुमानगढ़ी से वो करीब 400 से 500 मीटर ही है। अब नया राम जन्मभूमि पथ बन गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही पथ पर आसपास ही मिल जाएंगी, तो आप आराम से वॉक करके इन सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। रामलला के दर्शन करने से पहले आपको 2-3 सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा। आप कोई भी मोबाइल या कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते हैं मंदिर प्रांगण में। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वॉच है, कार का की है, तो आप वो भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपके पास आपका फ़ोन है या कोई भी इम्पॉर्टेंट सामान है, तो आप इसे वहाँ बने लॉकर में रख सकते हैं। जो ट्रस्ट के लॉकर हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं। आप वहाँ पर अपना सामान दीजिए और वो आपको एक रिसिप्ट दे देंगे और आप अपना सामान वहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कई सारे प्राइवेट लॉकर्स भी अवेलेबल होंगे जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, बट उसके लिए आपको करीब 50 से 100 रुपीज़ देने रहेंगे। और उसके बाद आप राम नाम जपते हुए रामलला के बहुत ही सुंदर से दर्शन कर सकते हैं। और आने वाले समय में 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में बैठ जाएंगे, जो कि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी परिसर में। तो उसके बाद आप मंदिर में भी दर्शन कर पाएंगे। जब आप भगवान राम के दर्शन करने राम जन्मभूमि परिसर में जा रहे होंगे, तो वहां से आपको जो नवनिर्माण मंदिर का हो रहा है उसकी भी एक झलक देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां से वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों, जब आप रामलला के दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर जय श्री राम बोलना ना भूलें और कमेंट में भी आप जल्दी से जय श्री राम लिख दीजिए। अब हम चलते हैं दशरथ महल के दर्शन करने के लिए। ये भी अयोध्या के प्रमुख महलों और मंदिरों में से एक है। अयोध्या के बीचों बीच स्थित है ये महल। दशरथ महल ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहाँ पर राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। ये महल बहुत ही सुंदर सा बना हुआ है। फ्रंट में आपको एक भव्य सा दरवाजा दिखेगा, रंगीन सा, जिसपे बहुत ही सुंदर सी कलाकृतियां हो रखी हैं। और इस मंदिर के अंदर आपको भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इस मंदिर के अंदर एक संकट मोचन हनुमान मंदिर भी है, जहां पर कंटिन्यू राम नाम जप चलता ही रहता है और श्रद्धालु हमेशा भक्ति में झूमते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों, अब बारी आती है कनक भवन की। कनक भवन की दूरी राम जन्मभूमि से सिर्फ 400 से 500 मीटर पर ही है। मैंने बताया ना, अभी जो नया पथ बन गया है उस पर सारी चीज़ें बहुत आसपास हैं, तो आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं। कनक भवन अयोध्या के बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये भवन बहुत ही सुंदर है और इसकी वास्तुकला देखने लायक है। ऐसा माना जाता है कि माँ कैकेयी ने सीता माता को ये भवन उनकी मुंह दिखाई में भेंट में दिया था और भगवान राम और सीता माता यहीं रहते थे। ये उनका निजी भवन हुआ करता था। इस मंदिर के अंदर भी आपको भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की सफ़ेद कलर की बहुत ही सुंदर सी मूर्तियां दिखाई देंगी। और इस मंदिर के अंदर एक बड़ा सा आंगन है जहां पर भक्तगण बैठे रहते हैं, भगवान राम का जाप करते रहते हैं और आपको अंदर जाकर के बहुत ही सुकून और शांति मिलेगी। तो यहाँ पर आप कुछ देर के लिए बैठ भी सकते हैं। कनक भवन के आसपास आपको कई सारे भोजनालय मिल जाएंगे, तो आप अपना खाना यहाँ पर भी खा सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ लता मंगेशकर चौक पर, जिसे मशहूर गायिका लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है। ये चौराहा एक महत्वपूर्ण चौराहा है अयोध्या में, क्योंकि यहाँ से आप सरयू घाट, राम की पैड़ी या फिर जो धर्मपथ अभी जो बना हुआ है नया, वो सारी चीज़ें घूम सकते हैं। राम की पैड़ी को भी बहुत ही सुंदर सा बनाया गया है और जब दीपोत्सव होता है दिवाली के टाइम पर, तो यहाँ पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। ये वही स्थान है। अयोध्या में दीपावली बहुत अच्छे से मनाई जाती है। कभी आपको मौका मिले तो आप दीपावली के अवसर पर आकर यहाँ का दीपोत्सव जरूर देखें। अब हम चलते हैं सरयू घाट पर। राम की पैड़ी और सरयू घाट एकदम पास में है, तो आप दोनों ही आसानी से घूम सकते हैं। अगर आप सरयू घाट पर स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं।
और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह-सुबह सरयू घाट पर जाइए, वहाँ जाकर के बोटिंग करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आस-पास आप घाट पर भी बैठ सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपकी लाइफ़ का, आप ये एक बार ज़रूर से करें। इसके अलावा आप यहाँ पर वाल्मीकि रामायण भवन जा सकते हैं, चारधाम मंदिर जा सकते हैं और बड़ा हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं। सो ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं अयोध्या में जो कि आप एक दिन में कवर कर सकते हैं।